हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भला कौन नहीं जानता, लेकिन इस बार मिथुन चक्रवर्ती इतने ज्यादा चर्चा में आ गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा हो रही है। और आपको बताते चले कि अमित शाह के सामने पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक सभा के दौरान मौलानाओं पर, मुसलमानों पर हमला करते हुए कह दिया था कि अगर ये लोग इनको अगर उंगली काटने आएंगे तो यह 6 इंच छोटा कर देंगे। और इसी प्रकार की बातें मिथुन चक्रवर्ती द्वारा कही गई थी। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को शेर कहा जाने लगा और मिथुन चक्रवर्ती ट्रेंडिंग में आ गए। लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती की गर्दन काटने का फरमान जारी हो गया है और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सबसे पहले आप मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान सुनिए। राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरी पार्टी जीते? नहीं, आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राजनीति में नहीं है। क्यों? मैं तो आया क्यों, इसलिए इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुंचने के लिए आप जरा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुंचना पड़ता है। तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आप तो बीजेपी पार्टी के, हाँ मैं बीजेपी पार्टी के हूँ और इसलिए हूँ। आपको लग रहा है कि बदलाव, उम्मीद है कि बदलाव होगी? अब मुझे देख के जो क्राउड दिखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। आप कुछ आधे में बात इनकी काट दी, बोलो तो मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ कि आप पहले जो मैंने स्पीच दिया उसको सुनिएगा। अब इसको काट के इनको डॉक्टर किया जा रहा है, थोड़ा सा दिखा रहा है, उसके बाद बोलते मिठुन दा नहीं, ये गलत बात है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी कम्युनिटी के बारे में कोई गलत लफ्ज नहीं। कौन सा, किसके बारे में? अभी जो बता रहे हैं काट के वीडियो दिखाया, एक काट के वीडियो क्या दिखा रहा है? मेरा इतना पोर्शन दिखा रहा है, उसके बाद बोलता है कि मिठुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट हो, लेकिन अगर गलत बोलूं तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा, 1 मिनट में बोल दूंगा, अच्छा आई एम सॉरी। ये राजनीति से प्रेरित मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है सर। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात किया जिसमें राइट्स होगा और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। मैं ऐसा एक सिंगल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि समूह जो बीजेपी का हमारा जो एजेंडा है उसी को फॉलो करने की, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि बीजेपी अगर आएगा तो झारखंड बहुत जल्दी और प्रगति की ओर आगे जाएगा। बंगाल में देश को दुश्मन होता है, आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो जो जारी कर, मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं, अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूं और ना आगे भी कहूंगा। तो माफी मैं किससे मांगू? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना,
ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 सिर्फ काटो तो 4 सिर्फ काटेंगे। हाँ सर, 4 फल काटेंगे। ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। सरकार को जो बयान जो दिया। नहीं, अब अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। मैंने किसी को कभी किसी को ये जो मामला उठा रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है वो कितना बांग्लादेश घुसपैठियों का बांग्लादेश मामला घुसपैठियों के झारखंड में मामले भी आ बात रहे उठ रही हैं। है। सेम टर्म्स ऑफ कंडीशन तो बंगाल में भी है, लेकिन झारखंड में आप लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। अब मैं ठीक समझा नहीं है। जो घुसपैठियों के मामले अभी आ रहे हैं, भाजपा लगातार कर रही है, घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से बाहर खड़े देंगे। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बंगाल से भी आए हैं। देखिए, हम पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, जो लीगली आएगा वी आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो भी जिसको भी आना है आप कानूनन आइए, कानूनन आएंगे तो यू आर एक्सेप्टेड। पर बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं यहाँ हो करेगा। रहा है कि आदिवासी महिलाओं को शादी करके वो यहाँ के करना चाह रहे हैं। नागरिकता ले रहा है। आदिवासी देखिए, महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेश के ये बहुत इंडिविजुअल मामला है और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो दादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप मान रहे हैं, इसी तरह से हवा चल रहा है, आपको क्या करना है? कौन कह रहा है ये? एक हवा चल रहा है कि अगला हवा बहुत चलती है, हवा बहुत चलती है। देखिए, पहली बार तो बीजेपी पहले से किसी को कोई पद नहीं देता है। ये बीजेपी बाद में डिसाइड करता है, सरकार जीते उसके बाद डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप स्टार प्रचारक के रूप में धनबाद में आए हैं, धनबाद के बीजेपी के प्रत्याशियों पर कितना असर पड़ेगा ये? सर, असर से ज्यादा लोगों को ये तो समझ में आएगा कि मिथुन चक्रवर्ती आया क्यों। जी, ये तो पूछेंगे ना कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ डिस्को डांसिंग करने नहीं आया, तो कुछ तो करने आया है। तो जब करने आया है तो किसी को सपोर्ट करने आया है, तो सपोर्ट करने आया तो किसको सपोर्ट करना है? बीजेपी की पार्टी को। तो ये मतलब तो क्लियर। एक भी सर सवाल आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा। पूछिए। झारखंड में आप जनसंपर्क करते हुए आ रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, कल तो 2 में से 3 में से एक तो कैंसिल हो गया क्योंकि हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम था। फिर भी जितना मैंने देखा है, अगर 3 घंटे से 4 घंटे से हुजूम में लोग बैठे हुए थे कल ही मुझे देखने के लिए और मेरे से सुनने के लिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ कि इतना प्यार भगवान के कृपा के सवाल हो ही नहीं सकता। और जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा तो खराब होगा, ये वो सब बातों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं राजनीति नहीं, मैं मनुष्य नीति करता हूँ। और मनुष्य को देखते हुए लगा कि लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि एक परिवर्तन आए झारखंड में, तो झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी आगे चलेगा। झारखंड में मिथुन दा का जरूरत बीजेपी को लगता पहली बार हो रहा है। देखिए, बीजेपी को मिथुन दा की जरूरत नहीं है। बीजेपी में मेरे जैसे बहुत से कलाकार हैं और बड़े कलाकार हैं। मिथुन दा को बीजेपी की जरूरत इसलिए हुई है कि मैं झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी का रोल मैंने पहली फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया है। घिनुआ मृगया फिल्म में मैं आदिवासी का रोल किया था, जिसमें मेरा नाम था घिनुआ। आज वही घिनुआ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमको फेमस, वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो इसलिए मैं झारखंड का आभारी हूँ, आदिवासियों का आभारी हूँ।